नमस्कार, मैं विपुल कुमार कर्ण। आप देख रहे हैं मार्गदर्शक न्यूज में आपका स्वागत है। अररिया जिले के कुआरी ओपी क्षेत्र के लेलोखर निवासी 19 वर्षीय एक युवती ने कुर्साकाटा थाना क्षेत्र के तकिया गांव के रहने वाले मोहम्मद हजरत अली के खिलाफ महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने मोहम्मद हजरत अली पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पहले मोहम्मद हजरत अली ने उसे प्रेम के जाल में फंसाया और फिर शादी का झांसा देकर लगभग 1 वर्ष तक शारीरिक संबंध भी बनाया। फिर एक दिन आरोपी उसे अपने घर पर ले गया। जब आरोपी के परिजनों को इस बात का पता चला तो उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता ने कहा कि इस दौरान उसके साथ मारपीट भी की गई और उसके गहने भी छीन लिए गए। इस मामले में गांव में ही पंचायती भी की गई। पंचायती में दोनों की शादी कराने पर सहमति बनी। लड़की पक्ष ने शादी की तैयारी भी कर ली। तभी आरोपी की ओर से 2 लाख रुपये कैश और एक मनचाहा बाइक की डिमांड की गई। जब लड़की पक्ष ने कहा कि वह गरीब है, वह इतना नहीं दे सकते हैं, तो आरोपी ने शादी करने से साफ साफ इनकार कर दिया। फिर पीड़िता अपने ही गांव के एक समाजसेवी अतीकुर रहमान उर्फ शमीम अख्तर के पास मदद के लिए गई। राजद के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष अतीकुर रहमान उर्फ शमीम अख्तर ने बताया कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। जहां जाना होगा वे जाएंगे और पीड़िता को हर हाल में इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। पीड़िता ने बताया कि पहले वह कुर्साकाटा थाना गई। जब वहां उनका नहीं सुना गया तब उन्होंने महिला थाना में आवेदन दिया। इस आवेदन की प्रक्रिया में लगभग 1.5 माह से ज़्यादा बीत गया। हालांकि जिन थानों में महिला सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति की गई है, उन थानों में महिला से संबंधित मामले दर्ज किए जाने चाहिए और एसपी के ऐसा कहने के बावजूद कुछ थानों में महिला से संबंधित मामलों को नहीं सुना जाता है, उन्हें डायरेक्ट महिला थाना ही भेज दिया जाता है। फिलहाल लगभग 1.5 महीने के बाद पीड़िता के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पूरी निष्पक्षता के साथ मामले की जांच करते हुए कार्रवाई की जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं कि पीड़िता ने इस मामले में क्या कहा। साथ ही आपको दिखाएंगे कि राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष अतीकुर रहमान उर्फ शमीम अख्तर ने इस मामले में क्या कहा। मुझे 1 साल से शादी का धसा देकर रखा। वो बोला मैं तुमसे शादी करूँगी। जब उस लड़का बोला मेरे घर चलाओ मेरे साथ में, मैं गया। 8 बजे रात में उठा कर ले गया। बस 8 बजे रात उठा कर लग गया। उसका मम्मी पापा मामा सभी मुझको मार कर फेंक दिया रोड पर, उनको दे दिया। उस लड़का पीछे हट गया कि मैं शादी नहीं करूँगी। उसके मम्मी पापा कहा कि अगर उससे से शादी करेंगे तो लाइन से तुझे को जन से मार दूँगे, उससे शादी तुम मैं करो। बस उस लड़का पीछे हट गया कि हम शादी नहीं करेंगे। बस पंचायती बैठा गया। कल को बात कल बोला कि 2 दिन के बाद पंचायती होगा। बस गया पंचायती लेकर, सभी बैठा, सब लोग फैसला किया कि शादी होगा। सामान किनिए, सामान तमान किन लिया। उसने बोला कि गाड़ी का सही है, गाड़ी का सही एक मामला होया। उस लोग बोला कि नहीं करेंगे फिर शादी, पीछे हट गया। उस लोग बोला नहीं करेंगे हम शादी। थाना में आवेदन दिया है? हाँ, थाना में आवेदन दिया है। कौन थाना में? कुछ अररिया के महिला थाना। देखिए, इस मामला को तो मैं बहुत बारीकी से देख चुका हूँ। इसमें ये मामला ये है कि 1 साल से ये दोनों आपस में प्रेम संग में जुड़े हुए थे। आपस में इन लोगों का प्रेम था और जिसमें कि ये दोनों के माँ बाप को पता चला बाद में कि इन दोनों के बच्चे प्रेम कर रहे हैं। उसके बाद पंचायत हुई गांव में। गांव लेलोखर गड़ैया है मेरा, मैं भी उसी गांव से हूँ। ये लोग मुझे बाद में बताया कि ऐसे ऐसा घटना इन लोगों के साथ हो चुका है, पहले मुझे पता नहीं था। और पंचायत होने के बाद पंचायत में निर्णय लिया गया सब, जिसमें सरपंच और सब भी आदमी थे, सब थे, जिसमें वो कहा गया कि हाँ ठीक है, इसमें शादी करा दिया जाएगा। दोनों का परिवार बिल्कुल सहमति के साथ शादी करने के लिए तैयार भी हो गए थे। उसके बाद शादी लोगों का 26 तारीख का डेट था, जो बताया पीड़िता ने मुझे।
26 तारीख का डेट था। ये लोग गए कुर्साकांटा नज़दीकी बाज़ार जो है वहाँ पे कपड़ा ख़रीदने के लिए। कपड़ा ख़रीदने के क्रम में इन लोगों का अब क्या था, वो कहने लगा कि दहेज वगैरह का बाइक चाहिए या पैसे, ये वो सब कुछ। ये गरीब आदमी था और इससे उलझ कर वो कपड़ा नहीं खरीदा और शादी से इनकार कर दिया। इस तरह का मामला हुआ। ये लोग मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर ये लोग पंचायत के पास गया। पंचायत जो है फिर जाके अब पूछा या नहीं पूछा ये मुझे पता नहीं है। हाथ खड़े कर लिए सभी ने ये परिवारों के साथ। फिर मुझे आगे आना पड़ा और ये लोग जब मुझे आए, बताए और दिखाए। ये इसका महिला थाना में आवेदन भी दिया हुआ है। पहले ये लोग कुआरी थाना गए, वहाँ पे इसका FIR दर्ज नहीं किया गया। कुर्साकांटा गए, वहाँ भी नहीं किया गया। फिर ये लोग महिला थाना में अररिया में जाके अपना FIR दर्ज कराए हैं, मतलब पिटीशन दिए हैं वहाँ पे आवेदन देने के बाद फिर मुझे मालूम हुआ बीच में ये परिवार आके बताते हैं कि नहीं, वो लोग चुपके से वो लड़के का शादी करा रहा है। जब मुझे इस बात की जानकारी दी गई तो फिर हम गए कुर्साकांटा थाना। वहाँ के पुलिस प्रशासन से हम कहे, लेकिन वो लोग सुनने को तैयार नहीं था। फिर मुझे मजबूरन DSP और SP साहब को कॉल करना पड़ा। जब SP और DSP साहब से बात हुई हमारी, जब उसको सारा हालात यहाँ का हम बताए तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए वहाँ पे फ़ोन किए, पुलिस प्रशासन को भेजे, फोर्स तैयार होकर गया और उसका बारात को रोका गया। जो मोहम्मद हजरत अली हैं, शायद पिता साबिर, तकिया ग्राम का है, वो वार्ड नंबर 7 पड़ता है उसका। तो वहाँ पे रोका गया पुलिस प्रशासन बेजब्ता। DSP साहब के कहने पे गए हैं और वहाँ उसे रोका गया है। कहा गया है कि जब तक ये मामला का छानबीन क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप शादी ब्याह कुछ नहीं कर सकते। यह तो हो गया है, अब आगे इसकी कार्रवाई चल रही है, हम सब देख रहे हैं इसको। और इस मामले को इस परिवार को इंसाफ दिलाना हम सबका मकसद है। और पुलिस प्रशासन अभी तक इसका गिरफ्तारी नहीं किया है। महिला थाना से इसका शायद आवेदन नहीं आया होगा, जांच तो आ चुका है, ये हम देखे हैं, हमें पता भी चला है, हम गए भी थे वहाँ। इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए इसलिए क्योंकि ये परिवार बहुत गरीब है और कोई भी समाज में हर आदमी को एकजुट होकर एक गरीब आदमी के साथ खड़े होना चाहिए। इसलिए क्योंकि आज ये मामला इसके साथ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। ये माहौल क्रिएट हो गया है, समाज को बदलने की ज़रूरत है। और समाज को बदलने के लिए आपको हक और नाहक को देखना होगा। अगर हक और नाहक को आप नहीं देखेंगे तो हमारा समाज नहीं रहेगा। और नया समाज बनाने के लिए हम सबको आगे आना होगा। अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार होता है तो आपका चुप बैठने से मामला हल नहीं होगा, आपको आवाज़ उठाना होगा और आगे आना होगा। इसीलिए मैं इसमें आवाज़ उठाया हूँ और इस मामले को मैं दबने नहीं दूंगा, इतना मेरा वादा है। और मैं वादा भी करता हूँ, ये परिवार वालों को भी मैं यकीन दिलाया हूँ इस बात का कि आपको इंसाफ मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। चाहे इसके लिए जहाँ जाना पड़े, जो करना पड़े, इंसाफ मिल के रहेगा। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम मोहम्मद अतीकुर रहमान उर्फ समीम अख्तर है। मैं अररिया जिला राजद के उपाध्यक्ष हूँ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का। मेरा परिचय यही है और यह मामला मेरे गांव का ही है, लैलोखर पंचायत का, वार्ड नंबर 8 का। यह मामला मुझे बाद में आया मेरे सामने, ये लोग मुझे बताए नहीं या हमसे मिले नहीं। जब मिले तो फिर मुझे पता चला। इस मामले को मैं देखा हूँ बारीकी से, हर तरफ से इस परिवार को दबोचा गया है क्योंकि सिर्फ इसका कारण बस यही है कि ये परिवार गरीब है। आज गरीब की आवाज़ को दबाया जा रहा है और इस परिवार को इंसाफ न मिलने के एवज में आत्महत्या करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसका बच्ची के साथ घटना हुआ है। और 1 साल किसी की ज़िंदगी से आप खेल के आप उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसमें तो आपको कानून व्यवस्था, अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो उसका जिम्मेवार कानून प्रशासन है, क्योंकि DSP साहब के कहने पे उसका शादी रुकवा दिया गया है। और मैं धन्यवाद करता हूं DSP साहब का कि तुरंत कार्रवाई करते हुए, हमारे फ़ोन जाने के बाद ही तुरंत कार्रवाई किया उन्होंने और कुर्साकांटा में फोर्स तैयार करके उसको भिजवाया और शादी को रुकवाए हैं। तो हमें भी उम्मीद है और हम सबको उम्मीद है इस बात का कि इस पर जल्द कार्रवाई होगी और कार्रवाई होने के साथ इस बच्ची को इंसाफ मिलेगा। धन्यवाद।